हेलो नमस्कार। संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो यूजीसी नेट और पीजीटी के जो स्टूडेंट है या टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए उपयोगी रहेगी। यानी कि हिंदी विषय को लेकर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट और पीजीटी और टीजीटी के लिए और सीटेट के लिए, तो ये जो क्लास है उनके लिए बेस्ट रहेगी। वैसे तो जो भी साहित्य को जानने वाले जो स्टूडेंट है यानी कि साहित्य में जो भी रुचि रखते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज हम मुझे मतलब यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं जो मेरा जो प्रिय जो कवि है मैं उसके जो विषय में आज की जो हमारी जो क्लास है यानी कि मेरा जो सबसे फेवरेट जो है जो राइटर उसके विषय में क्लास है। तो आज हम महाकवि निराला के विषय में पढ़ेंगे। इनका जो पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो हुआ वो हुआ 21 फरवरी 1996 ईस्वी को हुआ और इनका जो जन्म हुआ बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ। और इनके जो पूर्वज थे वो उन्नाव गढ़कोला के मूल निवासी थे। यानी कि कई बार जो हिंदी के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनके जो यानी कि परिवार के सदस्य या इनके पूर्वज है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो उन्नाव गढ़कोला यानी कि बंगाल के पास ही है ये स्थान। तो वहाँ इनके जो परिवार के जो सदस्य मूल निवासी वहाँ के थे। लेकिन इनका जो जन्म हुआ बंगाल रियासत के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ। तो बंगाल हम सभी जानते हैं कि बंगाल की धरती एक ऐसा रिच एरिया है हमारे भारत देश का जहां पर जो अंग्रेजों की निगाह भी बंगाल पर टिकी थी। और 1765 में जब जो बंगाल की जो नवाबी मिली थी अंग्रेजों को, तो बंगाल को उन्होंने हमारे जो हथियार लिया हमसे हथियार लिया था। यानी कि बंगाल जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एजुकेशन का जो जुड़ाव था और जहाँ पर ये बिल्कुल रिच एरिया था और यहाँ पर जो फसलें वगैरह भी और भी अन्य जो हमारे जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो बहुत मात्रा में होती थी। तो इनका जो जन्म हुआ बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ और इनकी जो शिक्षा हुई वो वहीं पर हुई यानी कि महिषादल में यानी कि मेदिनीपुर गांव में हुई। तो हाई स्कूल तक सबसे पहले इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की और इसके पश्चात इन्होंने संस्कृत और बांग्ला जो भाषा है उसको भी सीखा। और जो ये जो महाकवि निराला थे ये इनका जो कद काठिया बहुत कहते हैं कि बहुत लंबे थे और इनका जो जन्म हुआ था वो बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनके जो जन्म के विषय में ये मुख्य बात है कि बसंत पंचमी के दिन इनका जो जन्म हुआ और रविवार को हुआ और इसी प्रकार इनके नाम में सूर्य जुड़ा है। फिर लिखा है कि महाकवि जो कवि का नाम पूरा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी जो इनका गोत्र था और निराला जो इनको एक उपाधि मिली और इन्हें एक महामानव की उपाधि दी गई है। महामानव की उपाधि जो हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के जो राम विलास जो शर्मा है तो उन्होंने जो राइटर तो उन्होंने इन्हें ये उपाधि दी थी। और अब इनका जो बचपन था वो मेदिनीपुर गांव में भी था और जब ये 15 वर्ष के हुए थे तो इनका जो विवाह कर दिया गया। और इससे पहले जब ये 3 वर्ष के थे तो तभी इनकी जो माता थी उनका निधन हो गया था और जब ये 15 वर्ष के हुए तो इनका विवाह हो गया। और इनका जो विवाह हुआ मनोहरा देवी से हुआ। मनोहरा देवी एक बहुत ही अच्छी महिला थी यानी कि एक सात्विक महिला थी और इनका जो वैवाहिक जो जीवन था वो कई वर्षों तक नहीं चला और थोड़े समय पश्चात ही इनकी जो पत्नी जो मनोहरा देवी का निधन हो गया। इनके जो 2 बच्चे हुए तो उनमें एक पुत्री हुई जिसका नाम था सरोज और एक पुत्र राम कृष्ण त्रिपाठी। तो 2 इनके जो बच्चे हुए। आगे फिर
इनका जो वैवाहिक जीवन केवल 7 वर्ष ही चला, यानी कि जो इनके जो जीवन में जो वैराग्य था वो वो देखते ही बनता है, यानी कि 7 वर्ष में ही इनका जो वैवाहिक जीवन है वो समाप्त हो गया और इनकी पत्नी का निधन हो गया। तो हम जान सकते हैं कि ये किस तरह के करुणा में भरे जो कवि हैं। और आगे चलकर जब ये 19 या 20 साल के हुए तो इनके जो पिताजी थे राम सहाय त्रिपाठी, उनका भी निधन हो गया। और इस प्रकार जो इससे पहले इनके जो चाचा और बड़े भाई का भी निधन हो गया था। यानी कि ये जो कवि थे ये बहुत ही मानसिक जो तनाव में जो इनका जो जीवन बीता। और फिर 1935 या 34 ईस्वी में ही इनकी जो पुत्री थी, यानी कि इनकी बहुत ही राज दुलारी जो पुत्री थी सरोज, उसका भी निधन हो गया। यानी कि इसके जो विवाह के 1-1.5 वर्ष पश्चात ही जो इनकी पुत्री थी उसका इन्होंने विवाह कर दिया था। और 1934 में विवाह किया और 1935 में ही इनकी असामयिक उनकी डेथ हो गई। और इनके निधन से, यानी कि अपनी पुत्री के निधन में इतने शोकाकुल हो गए और उन्होंने एक शोक गीत लिख दिया और जिसका नाम दिया गया सरोज स्मृति। जैसे हम जब बचपन में हम पढ़ते शायद 6ठी या 7वीं क्लास की एक कविता थी सरोज स्मृति, जो महाकवि निराला द्वारा लिखी गई थी। तो उसकी जो पंक्तियां है वो आज भी कोई भी जो करुणा से भरा हुआ जो दिल है तो उसके लिए उसका जो हृदय है वो करुणा से भर जाएगा। यानी कि कोई भी उनके जो शोक गीत में जो उनकी जो पंक्तियों को पढ़ेगा। आगे फिर इन्होंने जो अपना जो जीवन है वो इन्होंने जो साहित्यिक जो जीवन है वो 1916 से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने एक जो जूही की कली नामक एक कविता लिखी और ये जो कविता है उन्होंने 1916 ईस्वी में ही लिख दी थी। यानी कि जो राइटर था वो 1916 ईस्वी में जूही की कली इन्होंने जो कविता लिख दी। लेकिन जो हम सभी जानते हैं कि जो सरस्वती जो पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका जिसका महावीर प्रसाद जो द्विवेदी थे वो संपादन कर रहे थे इस पत्रिका, तो उन्होंने जूही की कली जो इनकी जो कविता थी उसको छापने से इनकार कर दिया था। और इसके पश्चात जो इनकी जो इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि ये जो थी इनकी जो पहली जो कविता थी उन्होंने अपना जो प्रयास जारी रखा। और हम सभी जानते हैं कि 1920 ईस्वी में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका का जो कार्यभार उन्होंने अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रखा था तो वो 1920 ईस्वी में छोड़ दिया था। और 1920 ईस्वी में जो इनका जो एक जो निबंध आया था जो सरस्वती पत्रिका में छपा था। लेकिन जो इनकी जो मूल जो ये पहली जो पत्रिका थी जो 1916 ईस्वी में छपी थी जूही की कली, तो ये जो पत्रिका इनकी जो छपी जो प्रभा नामक पत्रिका में छपी। और यानी कि जो राइटर ने अपना जो कार्य नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी उपेक्षा से उन्होंने मतलब उपेक्षा सहकर भी उन्होंने अपना जो लेखन कार्य है वो स्टार्ट रखा। और आगे चलकर इन्होंने साहित्य में इतनी रुचि ली और इतनी रुचि लेने के पश्चात ये हमारे जो भारत के जो महान जो रचनाकारों में राइटरों में गिने जाते हैं। इनकी जो कृतियां हैं, यानी कि इन्होंने जीवन भर लिखा ही लिखा। आप कभी नेट पर सर्च कर लेना, इनके जो बाल है वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं और इनके जो चेहरे पर भी बाल वगैरह जो मतलब बड़े बड़े हैं, यानी कि एक योगी की तरह इन्होंने जीवन बिताया। और इनका जो जीवन था वो बहुत ही सात्विक तरीके से इन्होंने अपना जो जीवन बिताया। और अपने जीवन में इन्होंने आगे चलकर जैसे 1922 ईस्वी में इन्होंने इनकी जो रचनाएं आनी स्टार्ट हो गई और 1922 से लेकर इन्होंने पीछे फिर मुड़कर नहीं देखा। और 1900 जब 30 ईस्वी में ये लखनऊ चले गए और 1942 ईस्वी तक वहीं रहे। और लखनऊ में एक नारियल वाली गली, यानी कि नारियल वाली जो गली थी, गली नंबर 58 था,
तो वहाँ इन्होंने जीवन बिताया। आगे फिर 1942 ईस्वी में ये इलाहाबाद चले गए, यानी कि इलाहाबाद की तंग जो गलियों में फिर इन्होंने अपना जो पूरा जो जीवन है वो इलाहाबाद की तंग गलियों में बिताया। ये जो सभी बातें हैं ये किसी एक बुक से आप नहीं ग्रहण कर सकते, यानी कि हमें जो अलग अलग बुक से जो भी जानकारी मिलती है तो उनको नोट डाउन करके वही लिखी गई है। यानी कि जो हमारे जो राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने काव्य भी लिखा और उपन्यास भी लिखा। इन्होंने जो हमारे जो अनुवाद भी किए, यानी कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसका उन्होंने अनुवाद किया। जैसे हम सभी जानते हैं रामचरितमानस है जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, तो उन्होंने जो रामचरितमानस का जो खड़ी बोली में पद्यानुवाद किया, और पद्यानुवाद भी इन्होंने 1-2 वर्ष में नहीं किया। जैसे 1920 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और 1948 ईस्वी तक इन्होंने अपना जो कार्य किया। और ये इनका जो कार्य है, यानी कि इन्होंने बहुत सारी लिली सखी, सुकुल की बीवी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी और काव्य में अप्सरा अलका अणिमा आदि जो कविताएं लिखी। और एक इनकी जो अनामिका एक काव्य संग्रह आया जिसमें राम की जो शक्ति पूजा है, यानी कि भगवान राम की जो भगवान राम के विषय में जो इनकी बहुत लंबी कविता है। राम की जो शक्ति पूजा है वो इन्होंने बांग्ला रामायण से ली गई थी, और कृतिवास ओझा की जो ये रामायण थी तो उससे ली गई थी राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट फिर उन्होंने तुलसीदास के जीवन पर भी लिखा, और उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और जो हमारे जो दुर्गेश नंदिनी और परिव्राजक जैसी जो रचनाएं हैं तो उनका भी इन्होंने अनुवाद किया। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि ये ऐसे महान रचनाकार थे, राइटर थे, कृतिकार थे, या ऐसे लिखने वाले साहित्यकार थे जिन्होंने अपने जीवन में केवल साहित्य को पढ़ा और लिखा और केवल लिखा। तो आज हम ऐसे महान राइटर के विषय में बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, और इनके जो जीवन के विषय में किसी भी साहित्य को जो जानने वाले जो स्टूडेंट है तो इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम अब इनकी जो रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं, और इनकी जो रचनाओं के विषय में, यानी कि इन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे हम जानते हैं कि जैसे सच्चिदानंद पीछे हमने जो इस राइटर का जो जीवन परिचय किया था, तो उन्होंने जो एक पत्रिका निकाली थी तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक, तो उन्होंने जो तार सप्तक एक संस्था थी, या ऐसे राइटरों की संस्था थी जिसमें एक ऐसी अच्छे कविताओं को लिया गया था हर एक जो राइटर की, यानी कि 7 जो राइटर की कविताओं को, उनके संग्रह को लिया गया था। लेकिन जो तार सप्तक में जो निराला का जो नाम है वो नहीं आता, और क्योंकि इसमें भी कुछ उनका जो अपना जो पर्याय रहेगा। और आगे फिर चलकर फिर उन्होंने जो परिमल नामक एक पत्रिका निकाली, समन्वय निकाली, और परिमल नामक निकाली, और मतवाला जो पत्रिका निकाली, और इन्होंने प्रभा जो पत्रिका थी उसमें भी इन्होंने काम किया, यानी कि बहुत सारी पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया। और जो परिमल नामक पत्रिका है वो इन्होंने 1929 ईस्वी से ही मतलब स्टार्ट कर दिया था, 1929 ईस्वी से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। और आगे चलकर परिमल जो पत्रिका थी उन्होंने इसका बहुत ही विकास किया, और उसमें उन्होंने ऐसे राइटरों को चुना, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो राइटर थे, जो नई कविताएं रचने में जो रुचि दिखाते थे, और उनकी जो कविता थी वो इतनी फेमस भी नहीं थी, यानी कि ऐसे नवीन रचनाकारों से उन्होंने परिमल नामक पत्रिका का विकास किया। तो आज हमने जो परिमल नामक पत्रिका के जो राइटर है, यानी कि रचनाकार हैं, तो हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से हमने पढ़ा। अब इनकी रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं। इनकी रचनाओं के विषय में पढ़ने से पूर्व हम कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं कि जो महाकवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो इनका जो पूरा नाम है, इनका जो जन्म हुआ वो 21 फरवरी 1896 को हुआ, बसंत पंचमी के दिन
रविवार को इनका जो जन्म हुआ और निधन हुआ इनका 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है कि जो इनके जो पिता का जो नाम था राम सहाय त्रिपाठी, जो बंगाल के मेदिनीपुर नामक एक गांव में क्योंकि एक रियासत में नौकरी करते थे और नौकरी भी एक सिपाही की नौकरी करते थे। और इनकी जो शिक्षा हुई मेदिनीपुर नामक गांव में महिषादल में, तो वहाँ पर हाई स्कूल तक इनकी जो शिक्षा हुई और आगे चलकर इन्होंने जो हिंदी की भाषा सीखी, बांग्ला भाषा की सीखी और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। और 20 वर्ष की आयु तक ही इनके जो पिता थे राम सहाय त्रिपाठी, उनका निधन हो गया। और इसके बाद इससे पहले ही जो इनके जो भाई की भी डेथ हो चुकी थी और आगे फिर इनका जो विवाह 15 वर्ष में ही हो गया था। तो मनोहरा देवी के साथ जो इनका जो वैवाहिक जीवन केवल 7 वर्ष चला और उनका निधन हो गया। और उनकी जो पुत्री थी सरोज और उनका जो पुत्र था राम कृष्ण त्रिपाठी। और इन्होंने जो पत्रिकाओं में काम किया वो समन्वय नामक पत्रिका जो 1922 ईस्वी में निकाली गई, और परिमल नामक पत्रिका और मतवाला। परिमल जो पत्रिका यानी कि परिमल जो इन्होंने सबसे पहले एक काव्य इनकी रचना थी परिमल, तो इसके 1923 ईस्वी में छप गई थी, लेकिन पत्रिका जब इन्होंने निकाली तो वो 1929 ईस्वी में निकाली। 1929 में काम करना स्टार्ट किया और 1930 में ये पत्रिका ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और मतवाला और परिमल का फिर बाद में इन्होंने विकास किया। अब इनकी जो रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं तो देखो, जो कोई भी राइटर होता है यानी कि जो हम जो आज पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी मिला, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इतना योगदान दिया कि कहने का अर्थ यही है कि ये तो केवल रचना ही करते रहे, यानी कि घूमने फिरने का या चलने का फिरने का इधर उधर का, तो इन्होंने बाहरी दुनिया से इनका कोई लगाव नहीं था। तो ये अपनी जो किताबी जो दुनिया उसी में रहे, क्योंकि इनकी रचनाओं को पढ़ते हुए ही जो आधा जो जीवन है व्यक्ति का बीत जाता है, क्योंकि इतनी ही कविताओं को, इतनी कहानियों को पढ़ना आसान नहीं है। आइए अब इनकी रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपन्यास कि इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे। इनका जो सबसे पहला जो उपन्यास आया वो अप्सरा आया। अप्सरा 1931 ईस्वी में इनका जो उपन्यास आया। उस नेक्स्ट है कि अलका 1933 ईस्वी में आया। फिर है निरुपमा पर शायद पिक्चर भी बनी हुई है, तो ये 1936 ईस्वी में आया। कुल्ली भाट 1939 ईस्वी में आया। और बिल्लेसुर बकरिया 1942 ईस्वी में आया। चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी में आया। और काले कारनामे 1950 ईस्वी में आया। और काले कारनामे जो ये इनकी अपूर्ण रचना है, यानी कि 1950 में जब राइटर ने लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद चमेली और इंदुलेखा भी इनकी जो रचना है ये अधूरी रचना है, यानी कि अधूरी। और बाद में जो इन रचनाओं की यानी कि जो इनकी जो अधूरी जो रचनाएं थी, इनको 1983 ईस्वी में ही छापा गया, यानी कि उस इनकी रचनाओं को पूरा कब किया गया, 1983 ईस्वी में इनकी जो रचनाएं छपी, यानी इनकी मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट है कि इनके जो काव्य संग्रह, इनका जो पहला जो काव्य संग्रह यानी कि कविताओं का संग्रह, जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, जिसमें लेखक अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में या दूसरे जो राइटरों के विषय में या फिर कोई भी सामाजिक जो परिस्थितियों के विषय में लिखते हैं। जैसे दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी, तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं वो इनका जो कविताओं का संग्रह अनामिका आया 1922 ईस्वी में आया। और परिमल जो पत्रिका है 1930 ईस्वी में आई, यानी कि प्रकाशित हुई। इन्होंने काम जो करना शुरू किया था 1923 में ही काम करना शुरू कर दिया था। 1929 ईस्वी में सही तरह से काम किया, 1930 में ये प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है कि अनामिका भाग 2। अनामिका भाग 2 1939 ईस्वी में इनकी जो पत्रिका आई, और इसमें जो बहुत सारी कविताएं होती है। और इसी अनामिका भाग 2 में ही जो 1939 ईस्वी में जो ये पत्रिका यो काव्य संग्रह आया था,
तो इसमें ही सरोज स्मृति जो इनकी जो कविता थी, और ये मुझे याद है कि हमारे जो 7वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तो सरोज स्मृति इनकी जो कविताएं थी, और इन्होंने अपनी जो बेटी को याद कर करके बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें लिख रखी है, जिससे जो मनुष्य का जो मन है वो करुणा से भर सकता है। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा भी और भी इसी जो पत्रिका अनामिका में छपी। और बादल राग कविता जो जैसे 10th के सिलेबस में है कि बादलों को क्रांति के रूप में दिखाया गया है कि बादल क्रांति करने वाले हैं, और कवि का जो इनडायरेक्ट रूप से अर्थ यही था कि जो बादल है वो क्रोध में भरे हुए, यानी कि जो हमारा जो देश था वो विदेशियों के गुलाम था, और उस समय जो बादलों को एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में दर्शाया गया था कवि लेखक ने। और जो राम की जो शक्ति पूजा है ये भी एक बहुत ही अच्छी जो लंबी जो कविता है इनकी। तो इसमें एक अच्छी सी लाइन मुझे याद आ रही है कि मुझे बहुत ही अच्छी तरह मतलब पसंद है इनकी जो राम के मुख से उन्होंने कहलाया कि धिक जीवन जो सहता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय प्रिया का उद्धार ना मैं कर सका, पर था एक और मन जो अभी नहीं थका। तो ये जो इनकी जो लाइन है बहुत ही मतलब व्यक्ति को झकझोर देने वाली है, और इसमें जो कवि ने जो राम के मुख से ये जो कविता कहलाई कि मेरा जो जीवन है जो वो मतलब वियोग में ही बीता, और मैं जो सीता जो रावण के द्वारा जो अपहरण कर ली जाती है, तो उस समय जो राम की जो मन की करुणा है वो बोल रही थी। नेक्स्ट है कि जो इनकी जो तुलसीदास नामक एक यानी कि तुलसीदास के जीवन पर भी इन्होंने लिखा। तो ये जो कविता ये 1939 ईस्वी में आई, और आगे है कि कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में आई। तो 1942 ईस्वी में ये एक छोटे छोटे पौधे जो बारिश के मौसम में या वर्षा ऋतु के मौसम में जो अपने आप ही उगाते हैं, तो उन पौधों को लेकर गई है कहा गया है कि एक जहाँ यानी कि गंदगी में जब गुलाब का जो पौधा खड़ा है तो उसके विषय में कहा गया राइटर ने सबसे पहले लाइन, सुन वे गुलाब पाई जो खुशबू रंगो आब, खून खाया खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो शब्द इन्होंने यूज किया वो साम्यवादी लोगों के विषय में किया, यानी कि जो हमारा जो देश था वो साम्यवादी जो परंपराओं में लिखते, यानी कि साम्यवादियों के जो विचार के विषय में इन्होंने लिखा। नेक्स्ट है अणिमा जो पत्रिका आई 1943 ईस्वी में आई, और बेला जो पत्रिका आई 1946 ईस्वी में आई, और नए पत्ते 1946 ईस्वी में आई, अर्चना 1950 ईस्वी में आई, और गीता गूंज 1954 में आई। और ये जो संध्या जो कांकली है ये भी एक इनका जो एक जो साहित्य की इनकी रचना है संध्या कांकली। नेक्स्ट है कि इनकी कहानी, इन्होंने जो कहानियां है वो थोड़ी ही लिखी, तो जो इम्पोर्टेंट है वे जो कहानियाँ, लिली सखी स्कूल की बीवी चतुरी चमारिन, कई बुक्स में चतुरी चमार लिखा आता है लेकिन चतुरी चमारिन है जो इसकी जो ये कवि और जो कहानी है। और फिर है देवी, फिर लिली जो इनकी जो कहानी आई 1934 ईस्वी में आई, और सखी 1935 ईस्वी में आई, स्कूल की बीवी 1941 ईस्वी में आई, और चतुरी चमारिन 1945 ईस्वी में आई, और देवी 1948 ईस्वी में आई। और आगे है इनके निबंध, और निबंध इन्होंने मैंने पहले भी बताया जो इनका जो पहला जो निबंध था वो सरस्वती नामक पत्रिका में छपा था। तो रविंद्र कविता कानन, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्य, चाबुक और चयन, तो ये इनके निबंध थे। और फिर आगे है कि रामचरितमानस को इन्होंने पद्यानुवाद यानी कि पद्यों में लिखी जो रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई जो रामायण थी, तो उसको इन्होंने 1920 में लिखना स्टार्ट किया था, और 1948 ईस्वी तक इन्होंने पूरा किया। फिर आगे आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी इनका इन्होंने अनुवाद किया, और चंद्रशेखर और देवी चौधरानी का भी इन्होंने
अनुवाद किया। फिर है बाल साहित्य, इन्होंने कुछ बच्चों पर भी कविताएं लिखी, यानी कि बच्चों को आधार बनाकर जिन्हें बच्चे पसंद करें तो ऐसी इन्होंने कविताएं लिखी। तो इसमें है भक्त ध्रुव 1926 में आई, और भक्त प्रहलाद भी 1926 ईस्वी में आई, और आगे है भीष्म भी 1926 ईस्वी में आई, महाराणा प्रताप 1927, और सिख भरी कहानियां भी इनकी आई। यानी कि इन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन पर भी लिखा। तो उन यानी कि कहने का है कि भक्त प्रहलाद, और जैसे इन्होंने जो लिखा भक्त प्रहलाद पर, और भीष्म पर भी लिखा, और ध्रुव पर भी लिखा। तो कहने का अर्थ यह है कि हमने आज ऐसे राइटर के विषय में पढ़ा जिनका जो लक्ष्य था केवल लिखना 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 है और पढ़ना या समझना है, जिनका बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं था। तो ऐसे जो राइटर होते हैं हमारे देश के लिए एक उदाहरण होते हैं, और सचमुच एक जो दूसरे जो साहित्य को जानने वाले होते हैं उनके मन को जो जोड़ देने वाले जो राइटर होते हैं। तो आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि के विषय में पढ़ा। तो आएंगे हम अगले जो हमारे अगले जो साहित्यकार के विषय में जानने के लिए। तो आप देखते रहिए हमारा जो चैनल संस्कृत धारा चैनल। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।